जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा वशीकरण के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि अत्यंत उग्र रूप का वशीकरण है और इसका आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। यह जो वशीकरण है कभी भी विफल नहीं हुआ, आज तक के असफल नहीं हुआ। कई सारे लोगों ने किया यह प्रयोग और इसमें मुख्य बात और एक अच्छी बात है कि अगर आप भगत तांत्रिक मौलाना पंडित हो तो यह वशीकरण क्रिया बना करके दूसरे को भी दे सकते हो। जैसे कि आप एक प्रकार के दूसरे का जन कल्याण करने के लिए यूट्यूब चैनल खोला है या तब फिर आप दरबार लगाते हो तो आप अपने हिसाब से उससे शुल्क ले करके उसका भी आप काम कर सकते हो। इसका क्रिया विधि आप पूरी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं कब कहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको पूरी तरह से समझने की कोशिश करना है। यह जो वशीकरण क्रिया है दूसरे का गलत फायदा उठाने के लिए नहीं करना है। अगर आपकी किसी से शादी होने वाली है तो आप उससे कर सकते हो, या तो फिर आपने शादी हो चुकी है, वो अपने माँ बाप के पास चली गई है, नहीं आ रही है, तो आप कर सकते हो। या तो फिर कोई आपका प्रेम का हो जिसको आप चाहते हो, कई वर्षों से आप उससे प्रेम रख रहे हो, लड़की भी आपसे प्रेम रख रही हो, आप उससे शादी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यह जो वशीकरण है इतना उग्र रूप का है, बहुत पावरफुल शक्तिशाली यह वशीकरण क्रिया है। क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जितने भी मंत्र बताते हैं वो बहुत पावरफुल और सही और सटीक होते हैं। ठीक है, जिसमें मंत्र नहीं बताया है वो अलग की बात है, जिसमें मंत्र हमने बताया है वह जाकर आप एक बार अपने लाइफ में प्रयोग कर कर देख सकते हो कि हम क्या सही बताते हैं, क्या गलत बताते हैं। आप लोग यूट्यूब पे कई वर्षों से ऐसे वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो तंत्र मंत्र के नाम से, कहीं पर एक जगह ठहर नहीं रहे हो, कहीं पर एक जगह रुक नहीं रहे हो, तो आपको क्या पता चलेगा कौन सत्य है कौन गलत है। वैसे तो यूट्यूब पे तंत्र मंत्र के नाम से, वशीकरण साधना के नाम से हजारों सैकड़ों लाखों मंत्र दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे चैनल पे मंत्र दिए जाते हैं वो 100 में 100% सही और सटीक होते हैं। और जो हमारे पुराने शिष्य हैं उन लोगों को पता भी है जितने हमने मंत्र दिया है उन लोगों ने कितना फ़ायदा उठाया है। मेडिकल मंत्र जाकर देखो, त्रिशूल अस्त्र जाकर देखो, अग्निबाण जाकर देखो, त्रिकालदर्शी का जाकर देखो, नख दर्पण का जाकर देखो, अनेकों मंत्र ऐसा बताया है जो कि ऑलरेडी कमेंट भी खुला है, मंत्र भी दे रखा है। अनेकों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो आगे हम इस क्रिया को बात करने से पहले हम एक बात का आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बार बार कॉल लगाते हैं, बार बार कॉल हमारे फ़ोन नंबर पे बिल्कुल मत लगाया करो। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका मामला है, वो ओनली व्हाट्सअप किया करो। अगर कॉल लगाओगे, एक बार लगाया हमने या रिसीव नहीं किया, कॉल आपको काट दिया, दोबारा कॉल लगाओगे तो ब्लॉक करने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि हम भले ही यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ
हम अपने पर्सनल काम में बिजी रहता हूँ। बहुत सारे हमारे पास लोग रहते हैं। अनेकों मीटिंग में मैं वार्तालाप करता रहता हूँ। इसलिए आपका काम किया जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, आपको मंत्र बताया जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज किया करें। कॉल हरगिज़ बिल्कुल न किया करें। कॉल करने का इमरजेंसी है, आपको बात करने की बहुत लालसा है, तो व्हाट्सएप पे आकर इजाज़त लो, टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे बात करें, ठीक है। डायरेक्ट बार बार कॉल ना करें। जो यह वशीकरण की क्रिया है, आपको अमावस्या की रात में पूरे शरीर से कपड़ा उतार देना है। नग्न अवस्था में अंडरवियर भी नहीं पहने रहेंगे आप। अर्धरात्रि को, 2 बजे रात्रि को, 3 बजे रात्रि को, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको समय मिले, अर्धरात्रि को, अमावस्या की रात की मैं बात कर रहा हूँ, काली रात की, अमावस्या की रात को पूरी तरह शरीर से कपड़ा उतार के नग्न अवस्था में किसी भी तिराहे पे जाना है। तिराहे पे बोले तो 3 मुख चौराहे पर, जहाँ से 3 रोड फूटती हो, जहाँ से 3 रोड निकलती हो, वहाँ पर जाकर मिट्टी या बोले धूल लेकर आना है। फिर घर पर आकर आप कपड़ा पहन लेना है। पहन लेने के बावजूद, या तो फिर आप जब जा रहे होंगे, घर पे आएंगे तो आपके गांव जवार में होंगे, किसी का नज़र पड़ सकता है आप नग्न अवस्था में हैं, तो जब मिट्टी आप प्राप्त कर लिया तो रास्ते में ही आप कपड़ा पहन सकते हो, ठीक है। रास्ते में बोले तो जैसे ही आपने मिट्टी 3 चौराहे से प्राप्त किया तो कुछ कदम आगे बढ़कर आप वस्त्र पहन सकते हो। पहनने के बावजूद मंगलवार या शनिवार को जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र को याद कर लेना है, पहले कंठस्थ कर लेना है। उसके बावजूद जो मंत्र है, उस मंत्र को एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार मिट्टी के ऊपर फूंक मारना है। ऐसे 7 बार मंत्र पढ़ना है, 7 बार मिट्टी के ऊपर फूंक मारना है। लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारना है। हमारा कहने का मतलब यह है कि एक बार मंत्र पढ़ेंगे, एक बार फूंक मारेंगे, दूसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, दूसरी बार फूंक मारेंगे, तीसरी बार मंत्र पढ़ेंगे, तीसरी बार फूंक मारेंगे। ऐसे 7 बार मंत्र पढ़ेंगे, 7 बार फूंक मारेंगे, 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारेंगे। फिर जो मिट्टी है अभिमंत्रित हो चुकी है, उस मिट्टी को, जो स्त्री को आप वशीभूत करना चाहते हो, उस स्त्री के शरीर के ऊपर फेंक देना है। वह स्त्री आपके ऊपर पूरी तरह से जीवन भर के लिए वशीभूत हो जाएगी। यह क्रिया आज तक के कभी भी असफल नहीं हुआ है। जो मंत्र है, वो मंत्र आप स्वयं अपने के लिए क्रिया कर रहे होंगे, तो मंत्र में अमार लिखा है, तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो अमार की जगह पे अमार ही बोलना है। अगर वह मिट्टी आपने नग्न अवस्था से मिट्टी जो उठाया है, सोच रहे हैं कि दूसरे का जिंदगी में उसकी पत्नी आ जाए, दूसरे का जन कल्याण करना चाहते हैं, तो जो मिट्टी आपने मंत्रित करते वक्त के टाइम पर अमार के जगह पर जो व्यक्ति का आप जन कल्याण करना चाहते हो, वशीकरण के लिए पति पत्नी को एक करना चाहते हो, तो वहाँ पर उस स्त्री का नाम बोलना है जहाँ पर अमार लिखा हुआ है। ध्यान रहे, पुरुष का नाम नहीं बोलना है, स्त्री का ही नाम बोलना है जहाँ पे अमार लिखा हुआ है। खुद के लिए अगर आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अमार ही बोलना है।
यह थी पूरी जानकारी। मंत्र व्हाट्सएप पे गिने चुने लोगों को दिया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। भटके हुए को राह दिखा दे मेरे मालिक, मुझे थाम ले नैया मेरी पार लगा दे मेरे मालिक, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले प्रभु, मुझे थाम ले।